सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 12 मुल्ला नसरुद्दीन जो कि एक एकांकी है। इसमें ये बताया गया है कि चुनौतियों को जो स्वीकार करता है उसे या तो सफलता मिलती है या तो कुछ शिक्षा मिलती है। तो इस एकांकी में कुछ पात्र होते हैं, जैसे बादशाह, विद्वान, मुल्ला साहब, दरबारी और पहरेदार। पहला दृश्य जो होता है इसमें ईरान के बादशाह का दरबार लगा हुआ है। बादशाह अपने दरबारियों, विद्वानों और काजी यानी न्यायाधीश के साथ बैठे होते हैं। तभी दूसरे देश से एक विद्वान आते हैं और बादशाह सलामत को सलाम करते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत दूर चीन देश से आया हूँ। मैंने आपके दरबारियों की बहुत ज़्यादा प्रशंसा सुनी है। ठीक है, बुद्धिमत्ता के बहुत सारे किस्से सुने हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल जाए जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं। इससे राजा अपने दरबारियों की प्रशंसा सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें इशारा करते हैं कि आप बैठ जाइए और अपने प्रश्न पूछिए। ठीक है, विद्वान महोदय क्या होते हैं? विद्वान महोदय बैठ जाते हैं और अपने प्रश्न पूछते हैं। उनका पहला प्रश्न होता है कि पहला प्रश्न था कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है। दूसरा प्रश्न था कि आकाश में कितने तारे हैं। और तीसरा प्रश्न था कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। ठीक है, कितने बाल हैं। इसको सुनने के बाद सभी दरबारी जितने लोग बैठे होते हैं सब लोग भौचक्का रह जाते हैं और दरबार में चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। दरबारी लोग अपना सिर झुका लेते हैं क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर उनके पास नहीं थे। विद्वान चारों तरफ देखते हैं, हैरानी से देखते हैं, सारे लोग क्या हैं, एकदम शांत हो गए हैं। वो बोलते हैं कि इस दरबार में कोई नहीं है जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। लग रहा है मुझे बिना प्रश्न के उत्तर के ही यहाँ से जाना पड़ेगा। तो बादशाह जो होते हैं वो सिर हिलाते हैं, कहते नहीं नहीं, आपके प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य मिलेंगे। और उन्होंने दरबार जो पहरेदार होता है उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि मुल्ला साहब को दरबार में बुलाया जाए। तो पहरेदार बोलता है जो हुक्म जहाँ पनाह। ठीक है, और इस तरह से वो बुलाता है उनको। थोड़ी देर बाद मुल्ला साहब अपने गधे पे सवार होकर दरबार में आते हैं। ठीक है, जो मुल्ला साहब होते हैं वो हमेशा गधे पे ही जाते थे क्योंकि उनकी वो सवारी थी। तो गधे से उतरते हैं और बादशाह सलामत को कहते हैं, सलाम करते हैं और कहते हैं हुक्म दीजिए। तो बादशाह जो होते हैं बोलते हैं मुल्ला जी से कि ये विद्वान चीन से आए हैं, आप इनके प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। अब राज्य की जो इज्जत है वो आपके हाथ में है। तो मुल्ला साहब विद्वान से कहते हैं आप प्रश्न पूछिए। विद्वान थोड़ा अकड़ जाता है क्योंकि अभी तक उसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला होता है। तो उसने प्रश्न पूछा पृथ्वी का केंद्र कहाँ है। तो मुल्ला साहब जो हाथ की लाठी होती है अपने गधे के दोनों ओर घुमाते हैं एक बार। ठीक है, दोनों ओर घुमाते हैं और कहते हैं कि गधे के पीछे वाले दाहिने पांव के नीचे। ठीक है, जो विद्वान होते हैं वो भौचक्के रह जाते हैं लेकिन कहते हैं इसका क्या सबूत है। तो मुल्ला साहब कहते हैं विद्वान की आंख में आंख डाल के बोलते हैं विश्वास ना हो तो आप खुद ही गज मंगाएं जिससे नापा जाता है। ठीक है, और आप खुद पृथ्वी के दोनों सिरों को नाप कर देख लीजिए, जरा सा भी अंतर आए तो बताइएगा। विद्वान उलझन में पड़ जाते हैं क्योंकि ये तो संभव ही नहीं है कि पृथ्वी के कोनों को नापा जा सके। अब विद्वान थोड़ा सकपका जाते हैं। ठीक है, कहते हैं अच्छा, अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आकाश में कितने तारे हैं। जो मुल्ला साहब हुए हैं बहुत चालाक थे, वो तपाक से बोलते हैं, तुरंत बोलते हैं कि मेरे गधे के शरीर में जितने रोए हैं, ठीक है, उतने ही आकाश में तारे हैं। अब विद्वान जो होता है वो गुस्सा आ जाता है, एकदम चिढ़ जाता है, कहता है कि आपने गधे के रोए कब गिने। तो मुल्ला साहब बोलते हैं कि जब आप तारे गिन रहे थे तभी मैंने अपने गधे के रोए गिन लिए। विद्वान थोड़ा सा और उलझन में पड़ जाता है। ठीक है, अब थोड़ा झिझकने लगता है कि ठीक है, अब मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। और मुल्ला साहब पलक झपकाते हैं, कहते हैं बिल्कुल आसान सवाल है, मेरे गधे की पूंछ में जितने बाल हैं उतने ही।
ठीक है, एक उंगली उठाते हुए ना एक भी बाल कम ना एक भी बाल ज़्यादा। अब विद्वान जो होते हैं आंखें तिरेरने लगते, मतलब उनको देखने लगते हैं गुस्से से। लेकिन अब क्या सबूत मांगे, ठीक है, इसका क्या सबूत मांगे, वो सोचने लगते हैं। तो मुल्ला साहब बोलते हैं कि मुल्ला साहब विद्वान के पास आकर इसको प्रमाणित करना हो तो मैं आपकी दाढ़ी और गधे के बाल से एक एक गधे की पूंछ से एक एक बाल उखाड़ता हूँ, फिर बताता हूँ। कहते कहते मुल्ला साहब जो होते हैं वो विद्वान की दाढ़ी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। विद्वान डर जाता है, घबराता है, कहते नहीं नहीं नहीं, प्रमाणित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हार गया और आप जीत गए। बादशाह जो होते हैं प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नतापूर्वक कहते हैं, वाह वाह क्या बात है मुल्ला जी, आप वाकई हाजिर जवाब हैं। मतलब हर प्रश्न का उत्तर आप बहुत समझदारी से दे देते हैं। इस तरह से मुल्ला साहब की वहाँ पर वाहवाही होती है और पर्दा गिर जाता है। इस प्रकार ये एकांकी समाप्त हो जाती है। तो इसमें हमने क्या सीखा कि बुद्धि और चालाकी से सभी समस्याओं का उपाय ढूंढा जा सकता है। यानी बुद्धि और चालाकी से हम हर समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी आपके सामने आपके जीवन में कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या का हल अपनी बुद्धि से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, समस्या के समय परेशान नहीं होना चाहिए, उस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। हमने बार बार बोला है कि समस्या वो नहीं होती जिसका समाधान होता है, समस्या वो होती है जिसका कोई समाधान नहीं होता है। तो अच्छे से आप लोग हर समस्या का सामना करिए और जीवन में आगे बढ़िए। ओके, हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी।